बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएसबी पंचायत अकाउंट का मैथमेटिक्स पोर्शन में सेट थ्योरी एक टॉपिक है। आज हम देखेंगे सेट थ्योरी क्या है, इसकी मीनिंग हम पहले देखेंगे सेट की। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सेट जो है ये कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड हो, या वो नंबर्स होंगे, या वो लेटर्स होंगे, या वो कुछ पीपल का ग्रुप होगा, या वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे रिवर्स है हमारे पास। तो ये वेल डिफाइंड होने चाहिए और बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे नंबर्स का जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको कलेक्शन करके, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये है हमारा सेट की डेफिनेशन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सेट को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर हमारे पास कौन सा है? जैसे A to Z है, ABCD। इससे कोई भी उठा लो, इससे हम डिनोट कर सकते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं सेट को। जैसे A एक हमारे पास सेट है, A इज ए सेट, और जो सेट है इसको हम करली ब्रेसेस में रखना है, ऐसे दोनों तरफ से, जैसे 1 2 3 4। सो A इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। इसी तरह बी एक और सेट है हमारे पास, AEIOU। इट मीन्स बी इज ए सेट ऑफ वोवेल्स। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। एक ग्रुप होगा किसी नंबर्स का, किसी ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड हो। तो ये है सेट की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे एक और हमारे पास सेट के टाइप्स कितने हैं। सेट के टाइप्स बहुत सारे सेट के टाइप्स हैं। पहले हम देखेंगे कि ये नल सेट क्या होता है। नल सेट या एम्प्टी सेट हमारे पास है। एक सेट है हमारे पास, वो है नल सेट, या दूसरा नाम है इसका एम्प्टी सेट। ये वो सेट है जो खाली हो। ये सेट है, ए इज ए सेट, मगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोटेड बाय ऐसे, इसको हम 5 बोलते हैं, 5। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है? सिंगलटन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें खाली एक एलिमेंट हो। एग्जांपल A इज इक्वल टू 2, इसमें खाली एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट। तो इसके बाद है सबसेट क्या है? कि हमारे पास एक सेट है सबसेट हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A 1 2 3, D और एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। A के सब एलिमेंट अगर इसमें होंगे, सो देन वी कैन से दैट A इज a subset of B। A के सब एलिमेंट B में है, तो इसका मतलब A जो है ये सबसेट है किसका? B का। तो ये है सबसेट। इसके बाद हमारा है पावर सेट हम किसको कहते हैं? पावर सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट है A, इसमें 1 2 3 4 5 इतने सारे, या 1 2 3 इतने सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, कोई सेट है इसमें। अब देखो इसका A का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, इसके मतलब इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं हमें बनाना है। पावर सेट हमें यही कहते हैं कि कोई सेट है, जितने भी पावर सेट उसके बन सकते हैं उसको बना दो। जैसे हमारे पास पहला सेट जो आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि हर सेट में एम्प्टी सेट अवेलेबल होता है। कोई भी सेट हो तो उसमें एम्प्टी सेट आता है। जैसे पहला क्या बनेगा? 5 क्या होगा? एम्प्टी। देन दूसरा सेट सबसेट 1, ये 1 है, सिंगलटन सेट, जैसे मैंने अभी बोल दिया सिंगलटन सेट। इसी तरह और एक सेट बनेगा इसका 2 भी अलग सेट एक बनेगा, सबसेट होगा इसका। और एक सेट है 3, देन 1 2 is also a set, then 1 3, then 2 3, then last it's 1 2 3। तो जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सबसेट बनाएंगे हम, वो सबसेट हमें बनाने हैं। तो यही है पावर सेट।
ये कोई सेट है तो पावर सेट क्या है, इसके सारे सबसेट मिला के ये पावर सेट बनता है। तो और एक कंसेप्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स होता है। यूनिवर्सल सेट जो है ये सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मीन्स क्या है, ए हमारे, इसको हम डिनोट यू से करते हैं। यू एक सेट है हमारे पास, जैसे 1 2 3 अप टू 10 या कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जांपल लिया अप टू 10। अब ये है सेट हमारे पास अप टू 10 का। अब हमने एक और सेट लिया ए का, एक और सेट है हमारे पास। ये क्या है, ये ए है, ये सबसेट है इसका। बहुत सारे सेट है, खाली ए नहीं है। ए एक सेट है 1 2 बी एक और सेट है 2 3 सी और एक सेट है 5 6 7 8। ये सारे सेट जो हैं ये सबसेट रहेंगे इसके, इस सेट के, यू सेट के। यानी सारे सेट जो हैं वो सबसेट रहेंगे यू सेट के। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ऑल। के पास एक और कंसेप्ट रहेगा, वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस 5 ऑपरेशंस हैं टोटल सेट्स के, 5 ऑपरेशंस हैं। फाइव ऑपरेशंस हैं सेट्स के। पहला है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम कहते हैं ज्वाइन, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, यू से। यू से इसको हम डिनोट करते हैं। मिसाल के हैं इसकी, एग्जांपल के हैं इसकी, जैसे एक सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड B एक और सेट है हमारे पास 1 3 5 7। देन A यूनियन B क्या बनेगा, A यूनियन B 2 4 6 8 एंड B यूनियन B, B क्या है 1 3 5 7। सो A यूनियन B इज इक्वल टू, ये सब जितने एलिमेंट्स इसमें हैं और जितने एलिमेंट्स इसमें हैं इनको ज्वाइन करना है। पूरे जो है एलिमेंट्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आफ्टर 8 जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों के ज्वाइन करने हैं और एक सेट बनाना है, उसको हम कहते हैं। और ये यूनियन, इसी को हम यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सब सेटों को मिलाना है। अब ऑपरेशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर हम बोलेंगे, इंटरसेक्शन कॉमन होता है, कॉमन जो होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहेंगे हम कॉमन। एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B एक और सेट है हमारे पास 3 4 5। अब हमें देखना है इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है। सो दिस मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा, एक तो 3 4, ये दो एलिमेंट इसमें कॉमन है, ये दो नंबर इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब ये दो हमारे क्या बनेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सॉरी कॉमन हो गए, कॉमन है इसमें, इसलिए क्या है, ये इंटरसेक्शन है इसमें। अब जो फोर्थ है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, प्रोडक्ट अगर हमारे पास सेट एक है A इक्वल टू 1 2 3, B एक सेट है हमारे पास 2 3, तो A प्रोडक्ट B, A मल्टीप्लाई B क्या होगा, देखो ये जो 1 है, 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 2, देन 1 को 3 से करना है 1 3, देन 1, फिर 2 को 2 के साथ करना है 2 2, फिर 2 को 3 के साथ करना है 2 3, फिर 3 को 2 के साथ करना है 3 2, फिर 3 को 3 के साथ करना है 3 3। ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जो लास्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको हम डिनोट करते हैं AC, और
ए ऊपर से ऐसे आएगा डैश। तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। जो हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखो यूनिवर्सल सेट आपको पता है, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10। कोई सेट है यूनिवर्सल सेट हमारे पास अप टू 10। एक और सेट है हमारे पास 1 2 3। ए इसका सबसेट होगा, जैसे मैंने बोल दिया ए इसका सबसेट होगा। अब देखो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए। तो u माइनस ए अगर हम निकालेंगे, 1 है यहाँ पे नहीं है, 2 है 1 है यहाँ पे भी है, खत्म, 1 नहीं आएगा। 2 है यहाँ पे भी है, 2 भी नहीं आएगा। 3 है यहाँ पे भी है, 3 भी नहीं आएगा। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट में कौन कौन सा आएगा, 4 अप टू 10, 4 5 6 अप टू 10, ये सब आएंगे इसमें। तो ये था आज सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स एंड देन ऑपरेशन ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स। तो कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 11th की बुक हो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, चाहे ये इसमें एमसीक्यूज जो आने वाले हैं उसके रिलेटेड भी थोड़ा हम एमसीक्यूज करेंगे कल। तो ये वेरी हेल्पफुल रहेगा। आप प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स अगर कुछ कमी रही हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।